अगला सवाल है अल्ट्रा गेमिन बिट्स का। ये कौन है? इनका नाम मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन सवाल ज़रूर मेंशन है। सवाल है कि मैं भी 12 की हो गई हूँ, फिर भी मुझे पीरियड नहीं आया। तो अल्ट्रा गेमिन ये गेम नहीं है, ये बिल्कुल रियल लाइफ है। आप यहाँ पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको हमसे बात करनी हो, हमसे और ज़्यादा अपने बारे में डिटेल में बात करनी हो और समझना हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करें और अपना आप ट्रीटमेंट कराएं। इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें, तो ये आगे चल के कुछ बड़ा इशू भी बन सकता है। नंदिनी शुक्ला जी का अपने बारे में एक कमेंट है कि मुझे पीरियड समय पर आते हैं। तो बहुत अच्छा साइन है ये। इट्स मीन कि नंदिनी जी आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अपना ख्याल रख रही हैं, लेकिन सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन बच्चियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं उनको अपने सफाई का ध्यान रखना होता है। पीरियड में आप नहा सकती हैं, आप डेली नहाइए। अपने विजाइनल पार्ट को जब भी आप वॉशरूम जाइए उसको सादे पानी से धोइए, सुखाइए, फिर कपड़े पहनिए। इससे आपको किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। अगला कमेंट है परी गमिंग का। वो लिखती हैं कि मुझे बस एक बात समझ नहीं आती, मैं जब भी चाय पीती हूँ तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि इतनी चाय मत पिया कर, बीमारी हो जाएगी। मेरी मम्मी को नहीं पता कि मेरे को पीरियड के बारे में पता है, इसीलिए वो ऐसा बोलती हैं। तो परी इस बारे में बेटा बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे कि पहले की जो मम्मियाँ थी, इतना ओपन समाज नहीं था, इतना ओपन खुल कर के बातें नहीं होती थी। हमारे बचपन में अगर हम जाएं तो इतना लोग खुलकर बात नहीं करते थे, इसीलिए आपकी मम्मी भी शायद ऐसा ही सोच रही हैं। तो बिल्कुल ना घबराएं, अपनी मम्मी से आप बात करें, उनको बताएं कि हम लोगों की एजुकेशन में आज हमारे फेसबुक पर, हमारे मोबाइल में हम लोग हर चीज़ जानते हैं। अगर आप अपनी मम्मी से बातें करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये जानकारी कहीं और से लेती हैं, किसी और से लेती हैं, तो हो सकता है कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले, जिससे आपको भी परेशानी होगी और आपके हेल्थ को भी कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेटर है कि आप अपनी माँ से खुल करके बात करें, उनको बताएं कि आप क्या जानती हैं और आप इससे ज़्यादा क्या जानना चाहती हैं। हो सकता है कि एक वक्त पर आकर के आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात कर सकती हैं, मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकती हैं। अगला कमेंट है गीता देवी का। वो लिखती हैं कि मैं 13 की हो गई हूँ, मुझे पीरियड नहीं आता है अभी। तो गीता, इसके लिए हम ये कहेंगे कि आपको एक बार अपनी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। आप किसी भी महिला डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर नहीं पॉसिबल हो दिखाना, कहीं पर जाकर के दिखाना, तो आप हमको ऑनलाइन भी दिखा सकती हैं। अगला कमेंट है, उनका नाम तो नहीं है लेकिन उनका कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लड़कियां या दलित लड़कियां जो भी मांस खाती हैं उनका 8 साल की उम्र में पीरियड और लिकोरिया हो रहा है, क्योंकि जवान जल्दी हो रही हैं और हार्मोन के चेंज हो रहे हैं। इसीलिए मेरी बेटी को 17 साल की उम्र में पीरियड आया है। बिल्कुल आप जो भी हैं, आपका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान पान, अब हर खाने पीने में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन के थ्रू सब्जियां भी उगाई जा रही हैं, और जो भी जानवर खाएगा वही उसके बॉडी में शामिल होगा, और हम अगर उसका मांस खाते हैं तो हमारे बॉडी में वही चीज़ें आएंगी। मांस खाने का नियम बिल्कुल साफ सुथरा सा है कि आप मांस को पूरी तरह पकाकर खाएं, कच्चा मांस बिल्कुल ना खाएं। सब्जियों को भी, जो सब्जी हम लोग पकाकर खाते हैं उसको भी पूरी तरीके से पकाकर खाएं, कच्ची सब्जी ना खाएं। जो सब्जी कच्ची खाई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, उसको अच्छे से धो करके उसके बाद ही सेवन करें। ये नियम खाने का है और इस नियम को फॉलो करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चियों का आज की डेट में मासिक आने का जो एज है वो 10 साल से लेकर के 14 साल की उम्र के बीच का है। अगर आपकी बेटी को 17 साल की एज में पीरियड शुरू हुआ है तो इट्स मीन उसको कोई ना कोई हार्मोनल इशू ज़रूर होगा।